सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज संसार बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। आप जान रहे हैं कि न्यूक्लियर बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, न मालूम इस नाम से मिलते जुलते इतने बम बना दिए गए हैं कि पृथ्वी को एक बार नहीं हजारों बार नष्ट किया जा सकता है। मानव ने इतने विनाशकारी अस्त्र तैयार कर लिए हैं कि जिसकी तुलना करना बड़ा मुश्किल है। अब हमारे धर्म पुराण के हिसाब से भी देखें तो उस समय भी इसी प्रकार के ब्रह्मास्त्र थे। ऐसे ऐसे जो ब्रह्मास्त्र का उल्लेख है हमारे वेद पुराणों में कि वे संसार को एक बार में भी नष्ट कर सकते थे। लेकिन अब वही बात है कि मन यदि अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मन अच्छा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पहली बात है इसमें आज हमको इस बात की जरूरत हो गई है कि इसका एंटीडोट क्या है, माने इसका उपचार क्या है, हम कैसे संसार को बचा सकते हैं। और संसार का विनाश मानव ही कर सकता है और संसार का बचाव भी मानव कर सकता है। अब इस दिशा में हमको बढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इस धराधाम को बचाएं। इसके बारे में जो महापुरुषों का जो वचन है, जो कथ्य है, वो आज भी प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। वो अभी आप देखें, अभी जो लेटेस्ट में एक समस्या पूरे विश्व में व्याप्त है, हमास ने इजराइल पे कह सकते हैं अचानक से या चोरी से, झटके से उसने आक्रमण कर दिया और इस तरह से किया कि वहाँ के जो लेडीज थी, आप लोगों ने देखा होगा, ने सुना ही होगा कि कैसा कैसा उन लोगों ने उनके साथ बेहतर किया। उसके बदले में इजराइल ने भी कदम उठाया और इजराइल ने जो कदम उठाया तो वो कुछ देश हमास की तरफ आ रहे हैं दुनिया के, कुछ देश इजराइल की तरफ आ रहे हैं। यदि इसमें बुद्धिमत्ता से काम नहीं लिया जाए तो ये जो है वर्ल्ड वार की तरफ जाने की तरफ चला जाएगा। और ये निश्चित है कि यदि ये वर्ल्ड वार की तरफ गया तो नष्ट संसार तो फिर नष्ट ही हो जाएगा। तो क्या करना है कि हमको ये बार बार समझने की जरूरत है कि जब तक हम प्रभु को नहीं समझेंगे तब तक ये युद्ध विनाशकारी युद्ध रुकने वाला भी नहीं है। अब देखें महाभारत काल में जब अर्जुन, देखिए शोकाकुल है, वो भगवान से विनती कर रहा है, कह रहा है कि प्रभु यदि हम जीत भी गए तो इस रक्त रंजित राज्य का उपभोग करना क्या उचित है? क्या हम कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो जैसा साइंस भी कहता है कि इक्वल रिएक्शन है सेम रिएक्शन, यदि कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी है। और
संत भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, और राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बढ़ चला, एक बांधा जा जंजीर। यानी जो जन्म लिया है उसको तो मरना ही पड़ेगा। भगवान ने समझाया, फिर भगवान क्या रास्ता निकालते हैं? भगवान रास्ता निकालते हैं, समझाते हैं, देखो अर्जुन, तुम समझो, मेन बात समझो, मूल तत्व को समझो। आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिद्यंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोष्यति मारुता। माने कि इसको शस्त्र काट नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको भिगा नहीं सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। साइंस भी कहता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है वो नष्ट भी नहीं किया सकता, नहीं उसको उत्पन्न किया सकता है। फिर अर्जुन शरणागत होकर कहता है कि प्रभु जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, जो अच्छा वही बताइए, हम क्या करें? मन मेरा जो है, या किसी का ही मन जो बड़ा चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता। मैं ये समझता हूँ कि यदि मैं बाढ़ से जमीन में मारूं तो वहां से पानी निकालना आसान है। ये जो हवा जो दिखाई नहीं पड़ रही है, इसका भी बांध के गठरी बनाना मैं आसान समझता हूँ, लेकिन मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, इसको कैसे हम रोक सकते हैं? यानी जो विनाश की तरफ जो मन चला जाता है कि ठीक है हम इस देश को नष्ट कर देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे, ऐसा वैसा जो मन सोचता है, तो ये मन के कहने से ही है। तो इसको रोकने के लिए हम कैसे रोक सकते हैं? भगवान रास्ता बताते हैं, कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य। हमें अभ्यास, इसको रोकने का अभ्यास करना पड़ेगा, और हम ये समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी है ये हमारा तो कुछ नहीं है, तो सब भगवान का है, संसार बसाया हुआ है। और कहते हैं आगे कि तुम्हें वो आत्मज्ञान, तुम्हें इस बात समझनी होगी कि तुम जिस प्रिमोर्डियल एनर्जी से, जिस अंश से निकल करके आए हो, आत्मा में जो तुम्हारे अंश पड़ा हुआ है, उसको, उसके प्रकाश को समझना होगा कि हमें क्यों आए थे, क्यों जाना है। तो जब गुरु महाराज इस आत्मज्ञान को देते हैं, तभी तुम इस बात को समझ सकते हो। और आप यकीन मानिए, जिसने इस बात को समझ लिया कि दूसरों को मार के हमारा कोई भला होने वाला नहीं है, और हम ये सोचें कि दूसरों को मार करके हमारा भला हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यकीन मानिए कि आप जिसके लिए गड्ढा खोदने का प्रयास करेंगे, आप खुद भी उस गड्ढे में गिर जाएंगे। कहने का मतलब है कि महापुरुषों के विचारों को सुने और समझे। एक छोटा सा वचन, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, एक दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जय श्री राम।